नाम मोहम्मद तहसीन कुरैशी है, मैं ठेकेदार हूँ। हम जो काम मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करने के बाद कुछ पैसे हमारे 6 महीने के लिए रोक लिए जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि जो हमारे ये पैसे 6 महीने के लिए रोक लिए जाते हैं, तो क्या हमारे ये पैसे हमें काम ख़त्म करने के बाद अदा कर दिए जाएँ? अच्छा, रोकते ये लोग इसलिए हैं कि हमारा जो कोई काम जैसे कोई ख़राब हो गया है या रिपेयर करना है, 2-3 महीने में जो है वो नज़र आ जाते हैं। उस काम की वजह से हमारे ये जो पैसे हैं 6 महीने के बाद हमें अदा किए जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या ये ऐसा करना 6 महीने के बाद पैसे देना जायज़ है? हुजूर, अगर पहले तय है, अगर मिसाल के तौर पर जो ठेकेदार है बिल्डिंग बना रहा है या घर बना रहा है, अगर उससे पहले से ये बात कर ली जाए कि आपके इतने पैसे होंगे लेकिन हम इतने महीने तक आपकी पेमेंट को इस तरह इस वजह से रोकेंगे क्योंकि बाद में काम निकला, क्योंकि असल में बाद में काम निकलते भी हैं और ये कई ऐसे होते हैं जो फिर बाद में मुड़कर जवाब देते नहीं हैं। बातों का 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या महीने के बाद ये कुछ ना कुछ अंदर से लीकेज शुरू हो जाती है, इसके स्लोप का प्रॉब्लम आ जाता है या इलेक्ट्रिशियन की जो चीज़ें होती हैं उसमें बाद औक़ात प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पैनल वगैरह में। तो फिर बाज़ तो जवाब देते हैं, यानी बाज़ ये भी होते हैं कि बिल्कुल जवाबदेही होती है कि हम जवाब देते हैं और आकर ये अपनी चीज़ों को दुरुस्त भी करते हैं। लेकिन इसमें चूँकि ये भी आम जो देखने सुनने वाले सब होते हैं हमारे साथ, तो जिनके साथ इस वक्त इस तरह के वाक़यात हुए होंगे ना कि जिनको मुड़कर ना प्लम्बर ने जवाब दिया होगा, ना इलेक्ट्रिशियन ने जवाब दिया होगा, ना ठेकेदार ने जवाब दिया होगा, और आज उनको ये होता होगा कि यार अगर हम इनके बातचीत करके अगर इनके हम थोड़े पैसे रख लेते तो आज इनको जवाब देना पड़ता और चीज़ें हमारी दुरुस्त करते। तो या तो ये है कि इनको भी समझा दिया जाए, जो ये मैकेनिक या जिस तरह के जो मिस्त्री कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं, कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर वो बाद वक़्त फिर क्या कहते हैं, यार हमारी गलती थोड़ी है, ये तो बस ऐसी चीज़ थी, ये तो उसने गलती दे दी थी, ये सामान गलत आ गया था। तो ये बड़ी मतलब के नज़ाई और झगड़े की कैफियत बनती है। तो मैं चाहता इसका कोई दरमियाना हल अगर मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए दोनों तरफ वालों को मिल जाए कि दोनों तरफ का हक़ भी बाकी रहे और उम्दा काम हो जाए। ये अंडरस्टूड होता है ना कि अगर इन्होंने नक्स हो गया है, बनाने वाले ने नक्स कर दिया है, तो उसको तो मतलब वो दुरुस्त तो करेगा ना। और पैसों के बारे में कि भाई हम जब तक मुतमईन नहीं होंगे साल 6 महीने तक या तारीख यूँ तो फिर ये मजहूल हो जाएगा कि हम मतलब फ़ुला तारीख को हम आपको पैसे पेमेंट करेंगे, जब तक हम देखेंगे कि कोई इसमें फ़ॉल्ट तो नहीं है। बिजली के मसाइल निकलते हैं, सीवरेज के ऐसे मसाइल निकलते हैं। अच्छा, स्लोप के मसाइल तो इसका तो हल भी नहीं होता। पूरा फ़र्श जो है ना वो बिल्कुल प्लेन होता है, स्लोप होता ही नहीं है। अब इसके क्या पैसे रोक कर करेगा क्या कि वो तो फ़र्श बनाने बैठे तो लाख या लाखों रुपये खर्च लगेंगे, तोड़ फोड़ करके वो कहाँ से बनाएगा। फिर हमाम में स्लोप नहीं होते, तो ये भी आदमी फिर तकलीफ़ ही उठाते रहते हैं, जब तक वहाँ हो ना परेशान होते रहते हैं। और सीवरेज अगर ख़राब है तो जब देखो वो भर जाता है, गटर नीचे रहता है, ऊपर की मंजिल में सीवरेज की ख़राबी हो जाती है, कोई ज्वाइन खुल जाता है तो पानी छत से टपकता रहता है गंदा। ये हैं तो इससे मसाइल के इसका हल बस माहिरीन सब माहिर होते नहीं है। अच्छा, बनाने जो मतलब आर्किटेक्ट होगा या जो ठेकेदार होगा वो माहिर होगा भी, इन चीज़ों को समझता होगा, लेकिन मज़दूर हथौड़ा छाप होते हैं, ये मतलब मसले कर देते हैं। और ये इसकी ज़िम्मेदारी है ठेकेदार की कि वो सब दुरुस्त करे, तो वो अच्छे कारीगर लाए। मतलब पैसा फेंक तमाशा देख बोलते हैं ना। अब आप दिहाड़ी उसको दोगे ही मतलब यानी अधूरी, तो फिर काम भी अधूरा करेगा, समझा। हथौड़े की दिहाड़ी दोगे तो हथौड़ा ही मारेगा। और अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा मज़दूर, तो वो तो दिहाड़ी या जो भी उजरत है वो मांगेगा, वो दोगे तो काम टेक्निकल होगा आपका और दुरुस्त होगा। तो ये सब मतलब ये इनके फील्ड होते हैं। तो ये मतलब तकरीबन लोग जो ना बनवाने के बाद यानी रोते हैं, फिर हो सकता है कि आंसू खुश्क हो जाए, बाज़ों का आंसू खुश्क नहीं होते, यानी ऐसी ख़राबी छोड़ के जाते हैं ये, और जवाब भी नहीं देते बनाने वाले, समझे। और बेचारा वो बंदा जो है वो तकलीफ़ ये हमारे यहाँ ज़्यादा मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा दुनिया में, हर मुल्क में नहीं। डंडा सख्त होता है बाद मुल्कों में कि वो मतलब इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता वो 2 नंबर का काम करने की। जितना माल तय हुआ इतना माल डालेगा, जौन सा सरिया तय हुआ वही सरिया डालेगा। पूरी इमारतें बाद गिरने के हद से कराची में मुझे पता है,
कि कितनी मतलब उसमें लाशें गिर जाती हैं। ये सरिये के पैसे बचाने के लिए फिर केस जब खुलता है तो कि सरिया इसमें वो फुला था, बारीक बारीक सरिये थे और ये इतना मतलब बड़ा प्लाजा खड़ा कर दिया, वो कहाँ इसका बोझ उठाएगी, इमारत कहाँ उठाएगी बोझ, उस सरिया कहाँ बोझ उठाएगा। फिर जानों के ख़तरे, फिर केस कबाड़े, फिर ये सरियों के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह बस तौफीक दे कि बंदा थोड़ा कमाए, थोड़ा खाए, हक हलाल का कमाए। बस अपना तो यही नारा है कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। तो एक ही बात, अगर ये जहन बन जाए ना कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। खाली अपनी जेब भरनी है, घर भरना है, तो फिर ये कि कब्र की मिट्टी पेट भरेगी। हदीस पाक में कि इंसान को 2 वादियाँ भी सोने की गले बने, सोने की 2 वादियाँ भी दे दी जाएँ तो वो कहेगा तीसरी मिल जाए तो अच्छा है, इसका पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। नहीं ऐसे हरीस लोग होते हैं कि इनको कितना ही माल दौलत आ जाए, ये ब्रांचों पर ब्रांचें खोलते ही चले जाते हैं, कारोबार को बढ़ाते ही चले जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, और बेचारे फिर माल 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 करके दुनिया से चले जाते हैं।